मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर नमस्कार। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्व श्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और रोज संकल्प छोड़कर पूजा करने से, पंचांग बोलने या सुनने से नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ती है। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन इसके लिए हमें शास्त्र शुद्ध स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। वास्तु दोष अगर है तो उसे हमें नष्ट करना चाहिए। हमारा भक्ति मार्ग शास्त्र विहित कर्मों से भरा होना चाहिए। आत्मा परमात्मा का मिलन हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद ही हमें कोई सिद्धि प्राप्ति की आशा करनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज तारीख 8 अक्टूबर 2023, शनिवार शक 1945, अयन दक्षिण, संवत्सर शोभन, ऋतु वर्षा, मास भाद्रपद, पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों आज की नवमी तिथि है। सुबह 10:13 के बाद दसवीं तिथि शुरू होगी दोस्तों। वार एतवार है दोस्तों। नक्षत्र दोस्तों आज का पुष्य नक्षत्र है। रात देर 2:45 के बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा दोस्तों। योग दोस्तों सिद्ध योग है, जो दिन रात चलेगा, अहोरात चलेगा। करण दोस्तों गरज करण है आज का। सुबह 10:13 के बाद वनिज करण शुरू होगा और रात मध्य रात में 11:24 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, सुबह 5:30 प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है कन्या राशि में होगा, चांद कर्क राशि में, गुरु मेष राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। दोस्तों, बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:32 पर होगा और निगमन शाम को 6:21 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, इस पंचांग के आधार पर आज के नित्य देव पूजा का संकल्प अब हम छोड़ेंगे। उसके लिए आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी लिए दोस्तों, और यह संकल्प जो है वो बोलना शुरू कर दे दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो राधया प्रवर्त मानस ब्रह्म द्वितीय परादय श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनमंत्रे कलियोगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमा ने शालिवान शक 1945 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे दक्षिणायनी वर्षा ऋतु भाद्रपद मासे कृष्ण पक्षे ऐतवार वासरे पुष्य नक्षत्रे सिद्ध योगे गरज करणे नवमी शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्नमय कड़प्पा मोहपात दुरित क्षय द्वारा से पार्वती पति परमेश्वर प्रत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 10:13 तक है। इस समय के बाद अगर आपको कोई संकल्प छोड़ना है किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए, तो कृपा करके ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लें और नया संकल्प आप तैयार करें दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखेंगे। दोस्तों, पितृ पक्ष यानी कि पितरों का महालय पर्व शुरू होने के कारण कोई भी शुभ कार्य के लिए, मंगल कार्य के लिए मुहूर्त नहीं है दोस्तों। ये ध्यान में रखो दोस्तों, क्योंकि इस काल में ऐसे कोई कर्म नहीं किया जाता है।
और दोस्तों, और एक आपको सूचना है कि ऐसे समय में अपने फायदे के लिए पंडित के माध्यम से जबरन कोई नया मुहूर्त निर्माण ना करें या गौण या आपातकाल के मुहूर्तों का भी चयन ना करें। तभी आप सही मुहूर्त का आनंद उठा पाओगे, लाभ उठा पाओगे दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों, आज का अच्छा दिन है। दिन विशेष दोस्तों, दशमी श्राद्ध कर्म है। सुबह 10:13 के बाद घबाड़ योग है दोस्तों। जो भी काम इसके इस समय के बाद आप शुरू करेंगे, उसमें आपको फायदा होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं दोस्तों, क्योंकि एक घबाड़ योग है। दशमी श्राद्ध दोस्तों, आपको विधिवत करना है, पंडित के माध्यम से करना है, पिंडदान युक्त करना है, अपराह्न काल में करना है, अपने घर पर करना है। अगर तीर्थ क्षेत्र कर सकते हैं तो करना है, वह वही भी कर सकते हैं, लेकिन पंडित की सहायता से करें दोस्तों, ताकि आपको पितरों का पूरा आपका जो श्राद्ध कर्म है वो विधि विधान से हो। और विधि विधान से हो जो होता है श्राद्ध कर्म या कोई भी धार्मिक विधि, तो उसका फल हमें पूरा मिलता है दोस्तों। हमारे पितर खुश होकर हमें आशीर्वाद देंगे, हमारा जीवन सुधर जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर है दोस्तों। सुबह 10:13 के बाद हाजिर है। अगर आपको नया कोई यज्ञ या कर्मकांड शुरू करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस समय के बाद, और आगे चलकर वो कहीं बंद न हो जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पुण्य की जगह आप पाप के भागी ना हो बन करके दोस्तों। यही आपको सलाह है दोस्तों। राहु काल दोस्तों, शाम को 4:30 से लेकर 6 बजे तक है। इस काल में अगर कोई आपका काम बनता नहीं है, बिगड़ता है, तो कृपा करके उसे वहीं पर रोक दो। और ये समय के बाद या ये समय के अलावा और भी कोई समय में इस काम को आप पूरा कर सकते हैं, ताकि उसमें आपको यश प्राप्त हो दोस्तों। दोस्तों, संकल्प छोड़कर जो पूजा अर्चा होती है, वो भगवान तक पहुंचती है। और भगवान हमें इस पूजा अर्चा का फल प्रदान करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम ही होते हैं ऐसे धार्मिक कर्म कांडों के करता धरता। हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगाड़ने वाले। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर दें दोस्तों। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंद रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।